तो हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन जो आया था माइक्रोसॉफ्ट में ये डेटा साइंस की पोस्ट के लिए। क्वेश्चन ये है, ऑन अ डाइस रोल, एक डाइस रोल करी, वन विल विन द अमाउंट इक्वल टू द नंबर ऑन द डाइस कम्स अप। मतलब मान लीजिए आपने डाइस फेंका और उस पर आ गया 4, तो आपको जो रुपए मिलेंगे वो है 4 रुपये। इस क्वेश्चन का पहला मतलब ये है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वेरिएंस यूजिंग एक्सपेक्टेशन। अब हमें वेरिएंस फाइंड करना है यूजिंग एक्सपेक्टेशन। पहले तो इसमें वेरिएंस का मतलब क्या हो, वेरिएंस ये है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपी रहेगा, मीन रहेगा, तो आपका जो विनिंग अमाउंट है वो कितना वेरिएट करेगा उससे। मान लीजिए अगर आप 10 रुपये जीत रहे हैं और वेरिएंस आ रहा 2, इसका मतलब 12 और 8 तक वैल्यू जा रही है, 12 से 8 के बीच में होवर कर रही है, वो आगे पीछे जा रही है अगर कई लोग खेल रहे हैं तो ये हमारा वेरिएंस हुआ। अब हमें इसे यूजिंग एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है। पहले तो वेरिएंस क्या है, वेरिएंस हम लिखेंगे। अगर आपने वेरिएंस का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं, अगर नहीं आपको पता है क्या है तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, मैंने पढ़ा रखा है। एक्स आई माइनस मीन, मीन या का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, मीन यानी कि एक्स मॉड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म है वेरिएंस क्या होती है, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था, ये होता है मीन स्क्वायर्ड, मीन स्क्वायर्ड डेविएशन। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारा सिग्मा, सिग्मा का स्क्वायर करते हैं तो हमारा वेरिएंस आता है, तो ये मीन स्क्वायर्ड डेविएशन। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन भी, एक्सपेक्टेशन अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। एक्स पी एक्स यानी कि वेटेड प्रोबेबिलिटी। और जब हम कई सारे आउटकम्स लेते हैं या फिर कई सारे हम इवेंट्स लेते हैं, इवेंट नंबर ऑफ जो हमारे वो होते हैं, मतलब अपने डाइस रोल कर रहे हैं, आपने कई बार करा वो है ना, 1000 टाइम्स करा, मान लिया आप 1000 टाइम्स रोल कर रहे हैं, तो इवेंचुअली जाके जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो इक्वल आ जाता है मीन के। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे जब ये मीन स्क्वायर्ड एरर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसे एज अ मीन स्क्वायर्ड एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन। और फिर से एक बार थोड़ा क्लीनली लिख देता हूँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं ना तो ये मी को इक्वल आ जाता है, तो यही हमारा जो यहाँ पे मीन है, तो ये एक्स माइनस एक्स मॉड, या फिर इसे म्यू ही लिख लेते हैं, म्यू का होल स्क्वायर, ये आ गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी मैथमेटिक्स है बेसिक, एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे। और एक्सपेक्टेशन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई अगर आपका ई एक्स है प्लस वाई, तो ये इक्वल होता है ई एक्स प्लस ई वाई के। प्रॉपर्टी का भी अलग से मैंने लेक्चर लिया था एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ का, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका प्रूफ भी मैंने कराया हुआ है। तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ गई। अब ये क्या हुई, एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो उसका एक्सपेक्टेशन लेने का मतलब नहीं है, तो ये अपने आप ही बाहर आके म्यू हो जाएगा, माइनस 2 म्यू एक्सपेक्टेशन इंटू एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब मैंने क्या कहा था कि जब आप कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इवेंचुअली एक्सपेक्टेशन जो है वो म्यू के इक्वल आ जाती है। और आपको मैं इवेंचुअली दिखाऊंगा भी कि ये जो हमारा डाइस वाला केस है, इसमें एक्सपेक्टेशन जो है वो अपने आप म्यू के इक्वल ही आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर माइनस 2 म्यू इंटू म्यू। अब हमने एक्सपेक्टेशन यहाँ पे म्यू ले लिया, ई एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर प्लस माइनस म्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक 2 कट जाएगा माइनस होके, तो म्यू स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन का रिलेशन होता है, तो ये ध्यान रखें, ये फॉर्मूला जरूरी है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना जनरली आपको ऐसे ही है और ऐसे ही याद भी रखना है इस फॉर्मूले को। ये है एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स, क्योंकि जब हमने म्यू लिया था एक्सपेक्टेशन के इक्वल, तो एक्सपेक्टेशन को भी हम म्यू के इक्वल ले सकते हैं। ये आया हमारा फॉर्मूला। अब क्या हमने कहा था, क्वेश्चन क्या था कि मान लीजिए आपने 2 डाइस पे आपका 2 आया, या आपने डाइस पे किया ये 2 आ गया, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे,
आपको मिलेंगे 2 रुपये। तो अब अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालें, अब अगर हम ई एक्स निकालें तो एक्सपेक्टेशन क्या आती है, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। मान लीजिए अगर हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाइस की, कोई भी नंबर आए 1/6, अगर फेयर डाइस है तो 1/6 आएगी। और कितने रुपए मिलेंगे, मान लीजिए एक आता है तो आपको 1 रुपये मिलेगा, तो उसका वेट क्या हुआ 1, एक्स हो गया 1, और 1 के साथ उसकी मल्टीप्लाई करी हमने प्रोबेबिलिटी तो 1/6 प्लस, सॉरी यहाँ पे सिग्मा आएगा, और मैं ऊपर भी लिख देता हूँ, मैं ऊपर भी शायद सिग्मा नहीं लिखा था, यस ये हमारा सिग्मा रहता है, सम ऑफ यहाँ पे 1/6 इंटू 2 प्लस 1/6 इंटू 3 एंड सो ऑन करते करते 1/6 इंटू 6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 21/6, 21/6, फिर उसके बाद 3.5, हमारी एक्सपेक्टेशन जो आ गई वो आ गई 3.5। अगर आपको, चलिए अब इसका म्यू भी लेते हैं, अगर आपने कहा मैं इसका मीन निकालूंगा, अगर आप मीन भी निकालेंगे रैंडम वेरिएबल्स जो हैं हमारे, हर 1 रुपये का जो आप जीत रहे हैं, तो आप 1 रुपये जीत सकते हैं, 2 रुपये जीत सकते हैं, 3 रुपये जीत सकते हैं, ऐसे करते करते 4, 5 और 6 अपॉन, अब मीन निकालेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो ये भी 6, तो ये भी 21/6 आ जाएगा, यानी कि 3.5 जो म्यू है हमारा। तो इस केस में हमारा म्यू और एक्सपेक्टेशन इक्वल ही आ रही है। अब हमें निकालना था वेरिएंस यूजिंग एक्सपेक्टेशन, तो अब ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है, अब जब ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो सिग्मा क्या आएगा, हमारा सिग्मा होगा 1/6 इंटू जो नंबर आपका आ रहा है, मान लीजिए उसका स्क्वायर, जो नंबर आ रहा है आपका उसका स्क्वायर, तो ये हमारा इवेंचुअली हो जाएगा 1/6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस करते करते 1/6 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, ये हमने ऊपर निकाल लिया था पहले ही। तो अब हमारा क्या आता है यहाँ पे, ये मैंने कैलकुलेट करके रख लिया था, ये शायद 91/6 आता है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इंटू 3.5 का स्क्वायर, इसका आंसर आपको कुछ ऐसा आएगा 2.916 करके, मैंने कैलकुलेट कर लिया था। तो इवेंचुअली आपका जो वेरिएंस आया, आंसर आया, वो आया 2.916। ये वेरिएंस एक्सपेक्टेशन का रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नहीं आपने ये पढ़ा है, आपको नहीं पता ये क्या है, तो मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन की सारी प्रॉपर्टीज विद प्रूफ पढ़ा रखा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये एक सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी भी आती तो भी हो जाएगा। ये है, यू आस्क्ड 3 फ्रेंड्स वेदर इट विल रेन और नॉट, आपने 3 दोस्तों से पूछा भी बारिश होगी या नहीं होगी, और तीनों ने कहा भी हाँ बारिश होगी, लेकिन all 3 have the probability of 1/3 of lying। 1/3 प्रोबेबिलिटी है तीनों की कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं, उन्होंने ए बात कही है कि ए चीज़ होगी, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि वो झूठ बोल रहा है ना, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, 1/3 इस बात की प्रोबेबिलिटी है। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल एक्चुअली रेन। क्वेश्चन क्या है, पहला हमें समझा के रखा है, 3 फ्रेंड है, आपने तीनों दोस्तों से पूछा भाई बारिश होगी नहीं होगी, तीनों ने बोल दिया हाँ होगी, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो झूठ बोल रहे हैं वो है 1/3। तो अब सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन क्या है, तीनों के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और तीनों ने कहा है रेन होगी, तीनों ने कहा भी है, मान लीजिए इवेंट है ई, रेन होना, रेन हुई है, वो इवेंट है ई। अगर वो तीनों झूठ बोल रहे हैं, वो तीनों झूठ बोल रहे हैं तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है, हम कह रहे हैं रेन हुई है, भाई रेन होगी, तो इसका मतलब वो सच बोल रहे हैं। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, अगर वो सच बोल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 - 1/3, यानी कि 2/3। तो अब अगर रेन हुई तो इसका मतलब तीनों ने सच बोला, और इवेंट ही जो है वो तीनों के लिए ट्रू है, और तीनों इकट्ठे सच बोल रहे हैं। पहले ने सच बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, एंड दूसरे ने भी बोला,
मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पे फिर से, एंड एक ने सच बोला है, दूसरा भी सच बोलेगा, तीसरा भी सच बोलेगा, और वो इकट्ठे बोलेंगे। तो पहले ने सच बोला एंड दूसरे ने बोला, एंड हम बोलेंगे तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता है मल्टीप्लाई कैसे आ रहा है, ये एंड के हम बोल रहा हूँ मैं, तो इसका भी मैंने कंप्लीट सोल्यूशन करा रखा है अपनी प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स वाली, आपसे जाके चेकआउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की, ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड तीसरा भी सच बोल रहा है भाई, तीनों सच बोल रहे हैं, ठीक है ना। और तीनों सच बोला तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आई कि वो तीनों सच बोल रहे हैं और रेन भी हो गई, तो प्रोबेबिलिटी आती है 2/3 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 8/27। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी माइक्रोसॉफ्ट में आया था आपका। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गए खत्म।